जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने पहले ही बताया है that he is occupied with lot of other engagements as well. So and he has already given his permission. So I would like to start this program after taking permission from Rita ma'am, who is our esteemed chief guest for today's program. Ma'am, shall I? Thank you, ma'am. And yes, please begin the program. And Thank you all so the much. best, everybody. Thank you so much, ma'am. How sweet of you. Thank you, ma'am. तो हमारे प्यारे श्रोतागण को संबोधित करते हुए मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करना चाहूंगी। आज के सत्र की हमारी मुख्य अतिथि एवं निर्णायक महोदया रीता शुक्ला मैडम, विख्यात शिक्षक, पूर्णचंद्र विद्या निकेतन इंटर कॉलेज बर्रा कानपुर, जन भागीदारी गतिविधियों के 7वें आभासीय सत्र के निदेशक एवं विद्यालय प्राचार्य माननीय श्री सोमपाल सर, हमारे आदरणीय उप प्राचार्य द्वय श्री अंचल सक्सेना जी एवं श्री आमोद कुमार जी, आज के सत्र की समन्वयक श्रीमती पूर्णिमा त्रिपाठी मैडम एवं सुश्री कविता सिंह मैडम, तकनीकी समिति के सम्मानित सदस्य श्री चंदन, श्री विजय, सरवत मोइन मैडम, श्री प्रशांत सर, समस्त शिक्षक गण, प्यारे बच्चों एवं अभिभावक गण, आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस सत्र में, इस आभासीय सत्र में, जो कि समर्पित है G20 को। आज के इस सत्र में कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो कि G20 थीम पर आधारित है। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सबसे पहले हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, परिचित कराना चाहेंगे रीता मैडम के बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी से। And it's indeed a privilege for me to introduce to you all Rita Shukla ma'am. She is a very versatile and dedicated and passionate teacher. She has been teaching since 1992. She is very devoted and dedicated to her work. She is very famous among her children. She has got artistic flair. She is multi talented. And like you all must be knowing earlier also, that madam is very cheerful, very jovial by nature. And ma'am, it's indeed going to be an enriching session because of your presence. So I welcome you once again to this session, ma'am. Thank you so much. You're welcome, ma'am. एंड अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी आज के इस सत्र के बारे में। जैसा कि पहले भी बताया गया है, आज हमारे केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट प्रथम एवं द्वितीय पाली के नन्हे नन्हे बच्चे G20 पर अपनी सहभागिता दर्ज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो कविताओं के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना चाहेंगे और मैम आज हमारी निर्णायक भी हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैम की परमिशन से ही सबसे पहले बच्चे को आमंत्रित करना चाहूंगी कविता पाठ के लिए। मैम, थैंक यू मैम। शुभी, शुभी यदि आप उपस्थित हैं तो आप कृपया आएं और अपनी कविता शेयर करें। शुभी, शुभी, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, जिस वक्त तक यदि शुभी किसी तकनीकी कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं। शुभी, आर यू देयर? यस मैम। ओके ओके, प्लीज स्टार्ट बेटा, वेटिंग फॉर यू। ओके मैम। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शुभी पांडे आज आप सभी के समक्ष G20 की मुख्य अवधारणा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अंतर्गत एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। बात सुनो एक हिंदुस्तानी आज ये जहान से कहते हैं, बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। गांधी बिस्मिल भगत सिंह सबने ये बात सिखाई है। सर्वधर्म है एक समान, सर्वधर्म है एक समान, ना एक महान की बात करते हैं। बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। इधर से आए उधर से आए आकर यहीं रहने लगे, इधर से आए उधर से आए आकर यहीं रहने लगे। सबको प्यार दिया हमने अपना उन्हें कहने लगे। पूछो आया ज्ञान कहाँ से, पूछो आया ज्ञान कहाँ से, जो बात आज विज्ञान की करते हैं। बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम ऐसी सोच हमारी है। प्रीत रखें तो प्रीत रखें, दुश्मन पर वैसे भारी हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, जब बात हम सम्मान की करते हैं। बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शुभी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूंगी, मरियम परवीन। आइए आज ये भी बात करते हैं, इन देशों को हम साथ करते हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मरियम परवीन है। विषय G20 कविता प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है इन देशों को हम साथ करते हैं। इस कविता के अंतर्गत मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि G20 के देशों को संयुक्त करके और जल, ऊर्जा और प्रकृति को बचा के हम एक सुंदर विश्व कैसे बनाएं। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। ना जंग ना हिंसा और ना घमंड करते हैं, ना जंग ना हिंसा और ना घमंड करते हैं। हम मिलकर सबको एक करते हैं, हम मिलकर सबको एक करते हैं। जल, ऊर्जा और प्रकृति है हमारा जीवन, आओ मिलकर करें इनका भी संरक्षण। जल, ऊर्जा और प्रकृति है हमारा जीवन, आओ मिलकर करें इनका भी संरक्षण। हम सब मिलकर एक ऐसा विश्व बनाएंगे जहाँ ना कोई सरहदें होंगी और ना ही कोई प्रहार। गूंजेगी जगह जगह सिर्फ एक पुकार, एक विश्व एक भविष्य और एक परिवार। गूंजेगी जगह जगह सिर्फ एक पुकार, एक विश्व एक भविष्य और एक परिवार। इस पूरे विश्व को बनाओ अपना परिवार, इस पूरे विश्व को बनाओ अपना परिवार। चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या हो फ्रांस, चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या हो फ्रांस। सामाजिक एकता को करो साकार, यही है हम सबकी पुकार। सामाजिक एकता को करो साकार, यही है हम सबकी पुकार। आइए आज ये भी बात करते हैं, इन देशों को हम साथ करते हैं। धन्यवाद। Anjali, if you are there. Yes, ma'am. Yes, please share. Good afternoon to all of you. I'm Anjali from class 10th, and today I'm going to recite a poem on G20. Who knows that 20 countries will meet? Who knows that 20 countries will meet? Many topics discussing the world need. The poverty struck poor's heart. The poverty struck poor's heart. Whenever had to buy expensive in mart. Whenever had to buy expensive in mud. Now 20 are responsible here, work on to provide complete care. Not tell anyone to let down, not tell anyone to let down in the problem of poverty in the town. No one will beg to someone, the poor will not shot himself with gun. When country will on to fact, poverty will die in an apat. G20 stands to clear on problem and cleanse the dirtiness of world from bottom. As it vanishes, country will increase, world will in state of calm and peace. Thank you and have a great day. Pamni, are you there? Yes, ma'am. Yes, please. नमस्कार, मेरा नाम पावनी, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ, जो कि आज आप सभी के समक्ष G20 पर एक कविता लिखकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक वसुधैव कुटुंबकम है। सत्य, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता। सत्य, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता जिस देश की पहचान है। सत्य, अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता जिस देश की पहचान है, सन 2023 में जिसके सुदृढ़ हाथों में G20 समूह की कमान है। मुझे गर्व है यह कहते हुए कि मेरा भारत देश महान है। विश्व गुरु बनने की राह पर
विश्व गुरु बनने की राह पर निरंतर कदम बढ़ाते हुए वसुदेव कुटुंबकम का संदेश आगे पहुंचाते हुए हमने विश्व पटल पर बनाई नई पहचान है। जी हाँ, मेरा भारत देश महान है। जी हाँ, मेरा भारत देश महान है। पर दुनिया के अलग अलग देशों की दूरियों को भी हमें मिटाना है। बड़े देशों से हाथ मिलाना, बड़े देशों से हाथ मिलाना, छोटे देशों के हाथ बटाना। देखो कैसे मेरा भारत विश्व शांति बढ़ाएगा। देखो कैसे तिरंगे का मान यहाँ हर जगह बढ़ाएगा। वेदों और उपनिषदों का महत्व, वेदों और उपनिषदों का महत्व अभी होने जाना है। अब बस स्वदेशी तत्वों को हमें फिर से अमल में लाना है। आयुर्वेद और योगा का महत्व, आयुर्वेद और योगा का महत्व इंडिया में फिर से लौट कर आया है। मेरे इस इंडिया ने धरती को एक बार फिर से भारत बनाया है। तरक्की और प्रकृति को हम साथ में लाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि यंत्र ज्ञान में भारतीय पीछे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि यंत्र ज्ञान में भारतीय पीछे दिखते हैं। जरा सुन लो ऐसा कहने वालों, जरा सुन लो ऐसा कहने वालों। नासा में सबसे अधिक भारतीय ही टिकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में संस्कृत को डेथ लैंग्वेज कह के टाल दिया, जिन्होंने अंग्रेजी में संस्कृत को डेथ लैंग्वेज कह के टाल दिया। आज उन्होंने अपने अभ्यासक्रमों में उन्हें फिर से लाकर डाल दिया। आओ प्रण करें, आओ प्रण करें कि देश की उन्नति के लिए हम सभी को साथ आना होगा, हम सभी को साथ आना होगा। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात धरती ही एक परिवार है। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पावनी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निशा भूषण को और उसके पश्चात प्रतिभा शुक्ला तैयार रहें। निशा भूषण। Yes. Ma'am, shall I start? डेफिनेटली। शुभ अपराह्न। मैं निशा भूषण केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट द्वितीय पारी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है G20 समूह। G20 समूह है 20 देशों का, देश 19 है, एक समूह है यूरोप के देशों का। 1999 साल था वो जब ये देश सभी समूह में एक साथ हुए। आर्थिक सहयोग का उद्देश्य था वो जब हर महाद्वीपों के देश बड़े एक साथ हुए। देश हमारा भारत भी इन देशों के समूह में शामिल है। इस वर्ष हमें समूह के अध्यक्ष का दर्जा भी हासिल है। वसुदेव कुटुंबकम यही हमारा नारा है। पूरी दुनिया एक परिवार यही हमारा नारा है। कचरा हो या ई कचरा, इन सबको हम कम करते जाएंगे। बिजली और पानी को हम सोच समझकर प्रयोग में लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच निशा, इट वाज इंडीड वेरी नाइस। निशा के पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतिभा शुक्ला को एवं उसके पश्चात सबीहा परवीन तैयार रहें। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है। आज मैं G20 के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है अपनी सारी दुनिया अपना है संसार, है अपनी सारी दुनिया अपना है संसार, हम सारी दुनिया के हैं हमको जग से प्यार। लोगों का गम अपना बना लूं, हो जाए कुछ ऐसा, होठों पर सबकी हंसी खिला दूं, कर लूं काम कुछ ऐसा, जीत लूं सबके दिल को, मुझको है एतबार, हम सारी दुनिया के हैं हमको जग से प्यार, हम सारी दुनिया के हैं हमको जग से प्यार। सुख समृद्धि से भरा रहे ये चाहे नित्य नैन, व्यथा कुटुंब में हो न कभी जो हो पाऊं न चैन। इस वसुधा से हमें हमेशा मिला प्यार दुलार, हम सारी दुनिया के हैं हमको जग से प्यार, हम सारी दुनिया के हैं हमको जग से प्यार। धन्यवाद। थैंक यू प्रतिभा। इसके पश्चात सबीहा परवीन और सबीहा परवीन के बाद सुचिता तैयार रहेंगी। सबीहा। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सबीहा परवीन है। मैं G20 पर आधारित इस
आधारित कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की यही मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे, आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। धन्यवाद। Very good, Sabiha. And now we have the last participant among the children, and that is Suchita. Suchita, are you there? यस मैम। Please start, बेटा। मैं सुचिता कक्षा 6 की छात्रा आज आपके समक्ष G20 पर एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरे वतन में रहने वाले जन जन का सम्मान हो, हम भारतवासी ये चाहे कि मेरा देश महान हो। सुनना चाहो सुनो ध्यान से, एक संदेश हमारा है, सबसे प्यारा भारत देश हमारा है। दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान, इसीलिए तो हम कहते हैं मेरा भारत महान। धन्यवाद। Very good, बेटा। It was indeed a very good performance. और अभी हमारे सभी श्रोतागण के लिए एक सरप्राइज पैकेज जो कि जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि आज के इस सत्र में हमारे विद्यालय की शिक्षिका पूर्णिमा मैडम की भी एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष आने वाली है। और मेरे पास मैम की स्वरचित कविता की पीडीएफ भी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैम ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लिखी है और मैं ये आशा करती हूँ कि जब मैम आप इसे सुनाएंगी और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैडम बहुत टैलेंटेड हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि वो आगे आएंगी और हम सभी जानते हैं कि उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत टैलेंट है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक भी पूर्ण सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। और इसी के साथ आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. This is the poem. Yes. Okay. This is the poem by Purnima ma'am, and I very cordially invite her to recite this poem. Ma'am. Yes, ma'am. जी. Yes, ma'am. परम आदरणीय प्राचार्य। यस मैम, मैं स्टार्ट करूं मैम? हाँ, यस मैम, अपनी माइक को मैं म्यूट। ओके। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज की मुख्य अतिथि श्रीमती रीता शुक्ला जो बहुत ही प्रतिभावान है, उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि उन्होंने अपने अमूल्य समय से हमको थोड़ा समय दिया, इसके लिए हम सब उनके आभारी भी हैं। और थैंक यू जया मैम कि आपने मुझे ये अवसर दिया अपने बिंदु रखने का कविता के रूप में। तो कुछ मुक्तक आपके समक्ष मैं रखूंगी G20 से संबंधित कि G20 का जो कार्य है वो है क्या। कार्य तो बहुत बृहत है, पर पूरे कार्य को थोड़े शब्दों में समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी मैंने प्रयास किया है, कोशिश की है कि मैं कुछ आपके समक्ष रख सकूं मुक्तक के रूप में। कविता कुछ इस प्रकार है कि G20 समूह एजेंडा विश्व अर्थ की ओर बढ़े, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति शिखर की ओर चढ़े। G20 समूह एजेंडा विश्व अर्थ की ओर बढ़े, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति शिखर की ओर चढ़े। वैश्विक संकट काल का, अगला मुक्तक है, वैश्विक संकट काल का तारणहार बना G20, सर्वसम्मति से अर्थव्यवस्था से निपटा भरपूर G20। वैश्विक संकट काल का तारणहार बना G20, सर्वसम्मति से अर्थव्यवस्था से निपटा G20।
वैश्विक स्वास्थ्य, क्या क्या चीजें इसमें ली है उन्होंने? वैश्विक स्वास्थ्य, स्थायी ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटलीकरण। वैश्विक स्वास्थ्य, स्थायी ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटलीकरण, साथ चलें और साथ बढ़ें और साथ सभी का ना हो शरण। साथ चलें और साथ बढ़ें और साथ सभी का ना हो शरण। अगला मुक्तक है कि इसके कार्य अनेक हो चले। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके कार्य अनेक हो चले, अब विश्व पटल पर छाए हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा सबके मन को भाए हैं। इसके कार्य अनेक हो चले, अब विश्व पटल पर छाए हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा सबके मन को भाए हैं। इसमें एक शेरपा भी होता है, मैंने पढ़ा था, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अगला मुक्तक उस शेरपा के लिए है कि एक शेरपा होता है जो बैठक आधिकारिक करवाता। एक शेरपा होता है जो बैठक आधिकारिक करवाता, समन्वयन करता समूह में सबको मन से मनवाता। अगर कोई भागना भी चाहे तो उसको मना करके वो शामिल करने का शेरपा प्रयास करता है अपने कोऑर्डिनेशन के द्वारा। तो एक शेरपा होता है जो बैठक आधिकारिक करवाता, समन्वयन करता समूह में सबको मन से मनवाता। अगला मुक्तक देखिए कि एंगेजमेंट ग्रुप करवाता। इसमें एंगेजमेंट ग्रुप का बड़ा महत्व है कि एंगेजमेंट ग्रुप करवाता, ऑडिट सारे संस्थानों का, बिना ऑडिट के सब फेल। कि एंगेजमेंट ग्रुप करवाता, ऑडिट सारे संस्थानों का, श्रम, संसद, विज्ञान, विकास, महिलाओं और युवाओं का। एंगेजमेंट ग्रुप करवाता, ऑडिट सारे संस्थानों का, श्रम, संसद, विज्ञान, विकास, महिलाओं और युवाओं का। अंतिम मुक्तक है G20 समूह का कि करता है आह्वान कि पृथ्वी एक, हम एक परिवार हैं। करता है आह्वान कि पृथ्वी एक, हम एक परिवार हैं। एक भविष्य हमारा हो, वसुधा कुटुंब यह सार है। एक भविष्य हमारा हो, वसुधा कुटुंब यह सार है। ये कुछ G20 समूह के लिए मैंने कुछ मुक्तक लिखे थे, जया मैम ने बताया था, तो मैंने कुछ प्रयास किया है। आशा है कि आप सबको ठीक लगा होगा। बहुत सुंदर। धन्यवाद जया मैम, धन्यवाद रीता मैम, धन्यवाद। मैम आपके भाव में ही बहुत प्रभाव है। धन्यवाद मैम। कहते हैं कि एक अच्छा कवि भाव के साथ साथ जो शैली का चयन करता है, जिन शब्दों का चुनाव करता है, उससे वो अपनी रचना को और भी प्रभावशाली बना देता है। जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने जिस G20 स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज किया और साइमल्टेनियसली जिन इंडिजिनस वर्ड्स को यूज किया, उसका एक जो मेल आपने क्रिएट किया वो बहुत ही अच्छा था। अपने आप में एक अनूठा गागर में सागर भरने का प्रयास था ये हमारा पूर्णिमा वाजपेयी मैम की ओर से। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति मैडम। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे आज के सत्र की मुख्य अतिथि को, मैडम रीता शुक्ला जी को, जिनको हम सभी सुनना चाहते हैं। और मैम, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, शी इज प्रोफाउंडली टैलेंटेड and she has got a flair for these things. She is very creative, she is an enthusiast, and the best part is she herself motivates others. So with these words I would like to cordially invite ma'am Rita ma'am, please, हम सभी आपको सुनना चाह रहे हैं। Ma'am, your mic is off, I guess. Ma'am, the mic is off, I guess. Okay. Now I am audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले तो मैं आप सबकी आभारी हूँ, परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकों का मैं हाथ जोड़कर आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सबने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में अतिथि बनकर आऊं।
मुझे आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों ने अपनी योग्यता अनुसार बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंग से अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। बच्चों में एक जो प्रतिभा थी वो उन्होंने अपनी उकेरी और अपनी कविता के माध्यम से उकेरी, और वो बहुत ही जानदार और शानदार थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और बच्चों से कहती हूँ कि ये शीशे के सामने खड़े होकर अवश्य प्रैक्टिस किया करें, जिससे ये और प्रतिभाशाली रूप में ये व्यक्त कर सकें। और एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। आई एम सॉरी कि मैं पूरे टाइम आपको नहीं सुन सका। कोई बात नहीं सर। Whatever I received, it was wonderful, and we are blessed to have you as our chief guest for today. Thank you so much. I am very blessed to be in such a company. Thank you so much, ma'am. And dear children, you would come to know about the results after this session. हम मैम से डिस्कस करके और ये रिजल्ट्स फाइनलाइज करके बता देंगे आपको। अब ये समय है वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने का। सो थैंक यू सो मच रीता मैम फॉर बीइंग हियर। It was really very valuable and enriching session. Your very presence in itself is very enriching. I know. I've heard a lot about you from Purnima ma'am and came across your aura. थोड़े से ही समय में आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चल गया, एंड हम सभी बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ पर आई। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करना चाहूंगी। हमारे जन भागीदारी गतिविधियों के समस्त सत्र जितने भी आयोजित किए जा रहे हैं, इनके निर्देशक एवं हमारे विद्यालय के प्राचार्य सोमपाल सर बहुत मोटिवेट करते हैं, हमेशा हमें गाइड करते हैं, एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्स कि क्या बेस्ट है, आप कैसे कर सकते हो। अभी छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी मैम सर ने बहुत स्मूथ तरीके से हम सबको ये काम दिया है, एंड वी आर एबल टू डू एवरीथिंग वेरी स्मूथली ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी अपने विद्यालय के दोनों उप प्राचार्य आमोद सर का एंड अंचल सक्सेना सर का। दे आर ऑलवेज द मेंटोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर विद्यालय। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी अपनी टेक्निकल टीम का, विजय सर, चंदन सर, सरवत मोइन मैडम, प्रशांत साहू सर, ऑल द फोटोग्राफर्स जो अलग अलग सेशंस में फोटोज लेते रहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सभी को, बहुत दूर दराज से लोग फोटोज लेते रहते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी सभी टीचर्स का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी उससे पहले पूर्णिमा मैडम का और कविता मैडम का, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। स्वयं भी अपनी बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन पूर्णिमा मैम ने दिखाई। बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुली नाइस कंपोज्ड पोम। एंड मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी एक बार फिर से सभी शिक्षक गण का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी अभिभावक गण का जो इस सत्र में जुड़ते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी रीता मैम से, प्रिंसिपल सर से इस परमिशन के साथ कि सर दिस सेशन वुड कंक्लूड हियर आफ्टर योर परमिशन सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।